पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का न्यूक्लियस प्लान बना लिया है। अब युद्ध में एक ऐसा हथियार चलने वाला है जिससे यूक्रेन की सेना एक झटके में खत्म हो जाएगी और रूस पर न्यूक्लियर वॉर छेड़ने का दोष भी नहीं लगेगा। पुतिन ने दो मोर्चों पर इस युद्ध को, जी हां, पुतिन ने दो मोर्चों पर इस युद्ध की व्यूह रचना तैयार की है। पुतिन के आदेश पर दक्षिणी यूक्रेन में खैरसोन, जी हां, दक्षिणी यूक्रेन में खैरसोन इलाका, यही इलाका है जिसे खाली करा लिया गया है। अब यहाँ नागरिक नहीं रह रहे हैं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सैनिक होने वाले हैं। कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और अब एक महाविनाशक ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है और इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन FOAB। क्या है पुतिन का ये महाविनाशक ऑपरेशन जो सर्दियों से पहले ही युद्ध खत्म कर देगा? देखिए इस रिपोर्ट में। खैरसोन, नीपर नदी को पार करके यूक्रेन में दाखिल होने का वो दक्षिणी दरवाजा जिस पर अब पुतिन की नजर है, यानी चेर्निहिव को जिस तरह टारगेट करने की रणनीति रूस ने 24 फरवरी के बाद अपनाई थी, जिस रणनीति से क्रेमलिन के खार्किव, लुहांस्क और डोनेस्क समेत साउथ यूक्रेन वाले मंसूबे पूरे हुए, उस रणनीति को आगे बढ़ाते हुए रूस दक्षिण पूर्वी किले को मजबूत करने की कोशिश में जुट गया है। मतलब साफ है कि प्रेसिडेंट पुतिन के रोड मैप के तहत एक्शन प्लान में अगला टारगेट दक्षिणी हिस्सा है। जहां से यूक्रेन में दाखिल होने की तैयारी हो रही है। और ये तस्वीरें क्रेमलिन के मंसूबों की पुष्टि करती हैं, जहां इस समय बारूदी हलचल। मकसद साफ है, खैरसोन खाली करवाकर क्रीमिया तक एक ऐसी सुरक्षित रेखा बनाई जाए जहां मददगारों के हथियारों के सहारे यूक्रेनी सोल्जर पर भी ना मार सके। और यह अनुमान काल्पनिक नहीं है, बल्कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस प्लान का खुलासा किया है। हालांकि उनका खुलासा धमकी वाले समझ आने लायक साधारण कोड में है, जिसे कोई भी आसानी से डिकोड कर सकता है। धमकी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि खैरसोन खाली कराया जाए, बल्कि इस क्षेत्र को बारूदी ताकत के दम पर खाली कराने और छोड़ने के पीछे एक ऐसा प्लान काम कर रहा है जो क्रेमलिन की नई स्ट्रैटेजी है। लेकिन सवाल यह है कि बिना आबादी वाले इस शहर में जो बचा है, वहां सैन्य तैनाती रहते हुए भी रूस पूरे खैरसोन को खाली करवा सकता है। तो फिर ऐसा करवाने की जगह पुतिन सेना भी खैरसोन का मैदान क्यों छोड़ रही है? मकसद क्या है? क्या पुतिन खैरसोन को नो मैन्स लैंड बनाना चाहते हैं? क्या खैरसोन खाली करवाकर पुतिन लड़ाई तेज करेंगे, या पुतिन के कदम से क्रीमिया का क्षेत्र मजबूत होगा? सवाल कई है, लेकिन जवाब सिर्फ पुतिन ही दे सकते हैं। हालांकि कुछ जवाब हालात की बुनियाद पर भी मिल रहे हैं। जिससे पता चलता है कि खैरसोन खाली कराने के लिए जो अल्टीमेटम जारी किया गया है, उस अल्टीमेटम का मकसद जंग में फिर से बढ़त बनाना हो सकता है, ताकि घरेलू मोर्चे पर घिरे पुतिन यूक्रेन में जारी अपने ऑपरेशन को एक नई दिशा दे सके। लेकिन इसके लिए जाहिर है पुतिन कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो यूक्रेन समेत यूरोपियन देशों के लिए उकसावा होगा। इस वक्त युद्ध के मैदान का सबसे बड़ा केंद्र है
खेरसोन इलाका, जहां पर बड़ी तादाद में रशियन आर्मी मौजूद है और उन्हें डर है कि कहीं यूक्रेनियन आर्मी उन पर भारी न पड़ जाए, जो कि हकीकत में ऐसा हो रहा है। यूक्रेन की आर्मी ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है रूस की सेना पर, और इसीलिए भी जो पुतिन का फोकस है वो समझा जा सकता है खेरसोन इलाके का है, ताकि अपनी आर्मी को वापस बुलाकर वहां से खेरसोन में यूक्रेन आर्मी पर प्रहार किया जाए, ज्यादा से ज्यादा, ताकि नुकसान यूक्रेन का। जाहिर तौर पर जब पुतिन ने धमकी जारी कर दी है तो हालात कैसे होने वाले हैं ये भी वहां की आबादी समझ ही चुकी होगी। इसलिए आबादी ने खेरसोन खाली करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर आबादी वहां से पलायन करके कीव पहुंच रही है। जो लोग खेरसोन छोड़ रहे हैं उनकी सबसे बड़ी चिंता भविष्य में खेरसोन में रूस की तरफ से होने वाले एक्शन की कल्पना है। हालांकि सिर्फ खेरसोन को खाली करवाने से एक बात तो तय है कि पुतिन न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल से बचेंगे, लेकिन पुतिन के पास दूसरे विकल्प भी हैं जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। ये वो विकल्प है जिससे पुतिन न्यूक्लियर बम दागने के कलंक से बचेंगे, लेकिन इसका असर न्यूक्लियर बम जैसी ही तबाही होगा। रूस का यह हथियार हो सकता है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया के नॉन न्यूक्लियर बम में सबसे ताकतवर और विध्वंसक बम, जो पूरे खेरसोन ओब्लास्ट को उजाड़ बना सकता है। दरअसल फादर ऑफ ऑल बॉम्ब सबसे घातक थर्मोबैरिक हथियार है। इसे एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर कहा जाता है। इस बम को रूस ने 2007 में विकसित किया था और अब तक ये दुनिया का सबसे घातक गैर परमाणु हथियार बना हुआ है। यानी रूस का ये हथियार कोई सामान्य हथियार नहीं है। ये बम अमेरिका के पास मौजूद नॉन न्यूक्लियर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी करीब 4 गुना ताकतवर है, जिसके खेरसोन में इस्तेमाल का मतलब है यूक्रेन की दक्षिणी ताकत को बिना न्यूक्लियर हथियार के पूरी तरह ध्वस्त कर देना। ताकि दक्षिणी हिस्से को रूस मजबूत रख सके। अब ये होगा कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले फादर ऑफ ऑल बॉम्ब की ताकत समझिए। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का वजन 7100 किलोग्राम है। ये बम एक बार में करीब 44 टन TNT की ताकत का धमाका कर सकता है। इस बम के गिरते ही कुछ ही सेकंड्स में 300 मीटर का क्षेत्रफल जलकर खाक हो सकता है। इसके अलावा फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कुछ मिनटों में कई किलोमीटर दूरी तक ऑक्सीजन भी खत्म कर देता है। यानी ये वो बम है जिसके एक क्षेत्र पर गिरते ही न सिर्फ वहां तबाही मचेगी, बल्कि उस क्षेत्र में किसी भी जीव की मौजूदगी भी नामुमकिन हो जाएगी। यानी एक लंबे समय के लिए वो इलाका नो मैन्स लैंड हो जाएगा। और खेरसोन की ताजा हलचल बता रही है कि तैयारी फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के इस्तेमाल की है, लेकिन रूस कैसे करेगा इस हथियार का इस्तेमाल, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल रूस का प्लान आने वाली सर्दियों से जुड़ा हुआ है। पुतिन चाहते हैं कि आने वाली सर्दियों से पहले वो अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचा सके, इसलिए टारगेट खेरसोन है, जिसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से नो मैन्स लैंड बनाया जा सके और पहले से मुश्किलों से जूझते हुए यूक्रेन में साउथ की तरफ से दाखिल हुआ जा सके। अब अगर प्लान सर्दी का है
तो जाहिर है कि रूस के पास फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से बेहतर दूसरा विकल्प नहीं है। खेरसोन को खाली करवाने का मकसद हालांकि इस बम का इस्तेमाल ना करना भी हो सकता है। लेकिन यूक्रेनी फोर्स पुतिन की धमकी से डरेगी नहीं। कीव ऐसा होने भी नहीं देगा। इसलिए फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से भविष्य में तबाही करीब करीब तय मानी जा रही है। अब कैसे मचेगी तबाही, इसे भी समझिए। रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब गिरते ही वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेगा। ऑक्सीजन की ताकत जुटाकर जमीन पर विनाशक धमाका करेगा। एक कम ताकतवर न्यूक्लियर बम की ही तरह गर्मी भी पैदा करेगा। इसके अलावा विस्फोट के बाद निकलने वाली अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स और ज्यादा तबाही मचाएगी। यानी असर तात्कालिक नहीं होगा, बल्कि एक न्यूक्लियर बम की ही तरह एक तय वक्त तक बना रहेगा। सिर्फ अंतर यह होगा कि इस बम के विस्फोट से वातावरण पर गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब की तरह, जिसका पहला टेस्ट 2003 में किया गया था। तकरीबन तकनीक एक ही जैसी है, लेकिन अमेरिकन बम का वजन और विस्फोट कम असरदार है। इसलिए जाहिर है कि अमेरिका अब तक रूस के बम से होने वाले धमाके के असर की कल्पना कर चुका होगा। इसलिए यूक्रेन की तरफ से भी खेरसोन में हलचल दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।